मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो बेटा क्लास 10 लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। बेटा 6 था त्रिकोणमिति अनुपात और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, टेबल को बनाना और उनकी वैल्यूज को करना। दो चीजें पता चल गई। तो अब इसके बाद में इस चैप्टर में केवल टेबल का यूज है। अब जो हम 7 चैप्टर की बात करें त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति फलन के सिस्टम को हम समझेंगे और कुछ फॉर्मूले के बेस पे कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होता है। और बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, सेक्शन डी का क्वेश्चन मिलता है। 6 नंबर के क्वेश्चन बेटा किससे मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 से, वो भी किसका, रैखिक दो समीकरणों को अपन आलेखी विधि से हल करते हैं। दूसरा चैप्टर नंबर किससे आता है, 7वें से। तीसरा क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 9वें से। चौथा आता है चैप्टर नंबर 11वें से और पांचवा आता है चैप्टर नंबर 17 से। इन 5 चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपका स्कोरिंग चैप्टर बहुत इजी है, फॉर्मूले बेस्ड है। तो देखिए जरा कुछ में फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 में पहले, और वो फॉर्मूले कैसे बने, सूत्र कैसे बने उस पर बात करेंगे। और उसके बाद में हम आगे चैप्टर नंबर 7 है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसमें क्या हम पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन बनते कैसे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैंने छठे चैप्टर में आपको बताया था कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं बेटा, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और बेटा कॉट। अब इन्हीं के आधार पे आपने छठे चैप्टर में ये भी मैंने बताया कि कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, कॉस, सेक का अपोजिट होता है कॉस, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट का अपोजिट होता है टेन। ये चीजें बता रखी। तो कुछ मात्र आपको इन 3 फॉर्मूलों का यूज करना है, 3 सूत्रों का प्रयोग करना है। जैसा पहला समझ लो, केवल 3 ही दिमाग में रखने हैं, बाकी सारे आपको फॉर्मूले अपने आप बनाएंगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप बेटा बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, केवल 3 फॉर्मूलों का आपको यूज करना है। पहला क्या है, पहला है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कैसे होता है इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है, कोई चीज है उसका लॉजिक तो होना चाहिए, इसमें बात करें। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके आधार पे हम 2 सूत्र और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा, साइन को इधर पक्षांतर कर दिया तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और इधर बेटा अब साइन को इधर रखेंगे, इसको पक्षांतर कर दिया तो 1 माइनस क्या हो गया, cos स्क्वायर। तो बेसिक सूत्र आपके पास क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। अब उसके आधार पे हमने 2 सूत्र और बना दिए। पहला बना दिया cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और दूसरा बना दिया साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, ये तो पहला सूत्र हो गया। उसके आधार पे 2 आपने आपको केवल कौन सा कंफर्म लिखना है, ये अपने आप आपकी बन जाएंगे। ज्यादा सूत्र रटोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमें रटने से बचना है, रटना केवल 8वीं तक चलता है, उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र होता है बेटा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक। ये हो गया बेसिक सूत्र। अब इसके आधार पे हम 2 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो एक तो ये रटा, दूसरा ये कंफर्म किया, 2 अपने आप पक्षांतर करके बना दिए। तीसरा जो हमें रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वो किसकी जरूरत है, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
cos a स्क्वायर। ये तो बेसिक हो गया और इसके आधार पे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, या cot स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस। ये तीन बेसिक सूत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी तो इसी से तुम्हारे बनते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपको हमने बता रखा है कि हर एक एवरी सब कुछ इसमें बदलता है साइन और कॉस। तो कॉसिक क्या होता है 1/sin, सेक क्या होता है बेटा 1/cos, tan का अपोजिट 1/cot और दूसरा क्या होता है sin/cos। साथ में cot थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा/sin। ओवरऑल त्रिकोणमिति का सिंपल सा फंडा है, कुछ भी समझ में ना आए तो पूरे फंक्शन को इसमें बदल दो sin और cos में, उसके बाद में हल कर दो, 100% प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब तीन सूत्र ये बनेंगे, कौन से? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर। अब ये सूत्र कैसे बने इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली कौन से सूत्र कंफर्म करने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाकी तो उसी से पक्षांतर होके बनते हैं। ठीक है, तो नोट करने की जरूरत थोड़ी है। दूसरी चीज, आपकी बुक में बहुत लंबी चौड़ी टेबल बना रखी है, उस टेबल की तलाश में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसमें पढ़ गए कंफ्यूज रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप तो सिंपल और सरल भाषा में समझे कि हमें केवल तीन ही सूत्र होते हैं, बाकी सूत्रों का इन्हीं के सहायता से उन सूत्रों को हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये सूत्र कैसे बने इस पे हम चर्चा करते हैं। ये सूत्र बने तो बने कैसे, देखिए जरा, तीन ही सूत्र का हम डेरिवेशन कराते हैं, सूत्र बनते कैसे, फिर हम एक्सरसाइज, फिर इसके पहले आप एग्जांपल करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज। ठीक है, समझिए बेटा, मैंने छठे चैप्टर में ये बता रखा है आपको कि हम जो त्रिकोणमिति फलन लगाते हैं 10वीं स्टैंडर्ड में बात करेगा तो केवल समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज समकोण होगा तभी हम सूत्र लगा पाएंगे, और त्रिभुज अगर समकोण नहीं है तो बेटा ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके बेटा एक कोण कितने का हो, तो हम पहले सूत्र को प्रूव कर रहे हैं। आप जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बता रखे हैं पहले अपने छठे चैप्टर में। cos क्या होता है, कर्ण बटे लंब। sec क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार। और cot क्या होता है, आधार बटे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है। तो सबसे पहले लिया त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप क्या लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो कर्ण का वर्ग क्या है, ac स्क्वायर, लंब का वर्ग ab स्क्वायर, आधार का वर्ग क्या है, bc स्क्वायर। ये होगा। अब हमने क्या किया, लिखा दोनों तरफ ac स्क्वायर से बेटा क्या किया, भाग दे। तो ac से भाग दिया तो ac स्क्वायर बाई ac स्क्वायर, ab स्क्वायर बाई ac स्क्वायर और bc स्क्वायर बाई क्या हो गया, bc स्क्वायर। ये दोनों कट गए, 1 बराबर क्या हो गया, ab बाई ac होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, bc बाई ac क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। ये होगा। तो देखो जरा 1 तो एज इट इज है बेटा। अगर हमारे पास इसको थीटा मानते हैं तो थीटा की जो उल्टी साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना।
और ये तीसरी साइड आधार कण तो फिक्स है, 90 इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, कण होती है। तो AB बाई AC, AB क्या है बेटा, लंब, AC क्या है, कण, तो लंब बटे कण को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर। BC क्या है बेटा, आधार, आधार बटे कण को क्या लिख सकते हैं, cos, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर। तो पहला सूत्र क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1, सिद्ध हो गया। दूसरे पे बात करते हैं, चूंकि हमारे पास अभी गिवन है, दिया गया है AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस क्या है, BC स्क्वायर, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, हमें दूसरा सूत्र था sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, AB है, ये क्या है, BC, और sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब कण बटे आधार, आधार क्या है इसमें, BC, तो हमने लिखा दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे क्या हो गया, BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर बटे क्या हो गया, BC स्क्वायर। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, AC बाई BC होल स्क्वायर, ये है AB बाई BC होल स्क्वायर, BC से BC कैंसिल, क्या बचा, 1। AC क्या है बेटा, कण, BC क्या है, आधार, कण बटे आधार किसका होता है, AB बाई BC, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा प्लस 1। दूसरा सूत्र बेटा क्या था, sec स्क्वायर थीटा बराबर tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया सिद्ध। अब तीसरे पे बात करते हैं, तीसरा चूंकि दोबारा लिया, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहली चीज बेटा AC है, AB है, BC, ठीक है, समझ लो सिंपल सी बात है बेटा कि हमने AC का प्रयोग कर लिया, BC का कर लिया, तीसरी कौन सी भुजा बच रही है, फिर AB बच रही है ना, तो हमने क्या लिखा, दोनों तरफ AB स्क्वायर से बेटा भाग देने पर, भाग देंगे, ये हो गया AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये दोनों कट गए, समझना बेटा। AC कण बटे लंब, कण बटे लंब क्या होता है बेटा, cos sec स्क्वायर थीटा। अच्छा उधर दिख नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, cos sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा बेटा, 1 प्लस BC बाय BC क्या होता है, आधार, AB क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, cot, तो cot स्क्वायर थीटा। ये तीन तो फॉर्मूले मैंने बताए थे, बाकी फॉर्मूले किससे बने, इसको पक्षांतर करके ट्रांसपोज करके, तो 3 फॉर्मूलों के बेस पे बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बाद में इसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे, तो आप लोगों को नेक्स्ट डे के लिए फॉर्मूले वगैरह पहले कंफर्म कर लेने हैं, बाकी सारे टेबल वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, केवल 3 सूत्र कंफर्म रखो, साइन कॉस में कैसे बदलते हैं वो कंफर्म रखो, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने ज़्यादा फॉर्मूले रटोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्यूजन होगा, तो आपको रटने की कंडीशन में बिल्कुल फोकस नहीं करना, केवल 3 फॉर्मूले रखना है, पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, और तीसरा किस पे बात करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर, ठीक है। तो हम कल एग्जाम्पल पे बात करेंगे, उदाहरण पे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, केवल सूत्र ही बताएंगे, बाकी कल हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।